नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेकर आ गया हूं। इस वैकेंसी में 7,500 से भी ज्यादा सीटें हैं और सभी राज्यों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपकी प्रेफरेंस के अनुसार एग्जाम सेंटर मिलेगा और भारत के सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो सकता है ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ बुक्स भी बताऊंगा जिससे आपको तैयारी करनी है और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन इन सारी जानकारी से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही आप पर नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो आज की ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी निकाली है एसएससी विभाग ने। एसएससी ने यहाँ पर पुलिस के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है और काफी सारी कंफ्यूजन भी होती है इसकी वैकेंसी को लेकर कि क्या यहाँ पर लाइसेंस चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता। तो सारे डाउट A to Z सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है ये 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें टोटल पोस्टों की तो आप देख सकते हो 7,565 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की तो या तो आपका एग्जाम दिसंबर महीने में हो जाएगा या फिर नए साल के जनवरी महीने में, यानी जनवरी 2026 में। क्लियर? तो जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज होते ही मेल वगैरह आप पर आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहां पर कोई भी 12वीं पास पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। जो पूरा नाम है वो है पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? मेल कैंडिडेट्स भी और फीमेल भी। 12वीं आपने किसी से भी करी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी मार्क्स आपके आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यहां पर एग्जाम होगा और एग्जाम में कितने मार्क्स लाते हो ना सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। और जहां तक कंफ्यूजन होती है लाइसेंस को लेकर, तो अगर आप फीमेल हो ना तब तो लाइसेंस चाहिए ही नहीं, आप भूल जाओ लाइसेंस के बारे में। और अगर आप मेल हो तो भी आप विदाउट लाइसेंस इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लाइसेंस की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना, तब यहां पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि लर्निंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। तो लाइसेंस बनवा लेना अभी से, जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा यानी जनवरी के बाद, जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और तब यहां पर लाइसेंस चाहिए होगा। तो अगर अभी नहीं भी है ना तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप बनवा सकते हो। कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है? आप देख सकते हो यहां पर LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है और ये मेल के लिए मैंडेटरी है कि चाहिए ही चाहिए फिजिकल टेस्ट के टाइम। बाकी बात करें यहां पर पे की, तो पे आपका रहता है इस पर लेवल 3 के अनुसार। लेवल 3 का मतलब है लगभग इसके आसपास। क्लियर? आ गई बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो ध्यान से देखना, यहां पर जनरल, OBC और EWS की है 100। इनके अलावा किसी को फीस नहीं देनी, ना तो SC ST को और ना ही फीमेल को। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, फीस आपकी नहीं लगने वाली। और SSC की सभी वैकेंसी में ऐसा ही होता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान से देखना, यहां पर देखो सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब एग्जाम देने आप सेंटर पर जाओगे तो वहां पर कंप्यूटर के ऊपर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे और जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा तब उसका होगा PT यानी फिजिकल टेस्ट। और उस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर एग्जाम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एग्जाम में
आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर है वो 100 ही मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कन्फर्म आपको आते हों। अगर तुक्का वगैरह मारोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हों। और बाकी टाइम की बात करूं तो 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है यहां पर 100 क्वेश्चन को करने के लिए। और ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए भी अच्छी रहने वाली है जिनकी भी इंग्लिश कमजोर है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहां पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती। आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन है जीके करंट अफेयर के, 15 है मैथ के और बाकी के 10 है बेसिक कंप्यूटर के। यानी कि यहां पर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो करा गया है जीके करंट अफेयर पर और रीजनिंग पर। तो जीके करंट अफेयर तो देखो याद करने वाली चीज है। और बाकी बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग काफी आसान होता है। अगर आप मैथ से कंपेयर करो तो रीजनिंग बहुत इजी होता है। अगर आप इन दो सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर ले आओगे ना तो भी यहां पर आपके सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप मेल हो तो आप 100 में से 65 मार्क्स ले आए ना तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और फीमेल के तो 55 पर ही है। तो अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। देखो फिजिकल टेस्ट की बात करें ना तो यहां पर 3 चीजें होती है। एक है आपकी रनिंग, दूसरा लॉन्ग जंप, तीसरा हाई जंप। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग की। अगर आप मेल हो, पुरुष हो तो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है। वहीं पर अगर आप फीमेल हो तो आपको 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। आपको 8 मिनट में 1600 मीटर भागना होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है लॉन्ग जंप। यहां पर अगर आप मेल हो तो आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है और अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 फीट की। इसके बाद होता है आपका हाई जंप। अगर आप मेल हो तो आपको 3.9 फीट की हाई जंप करनी है और अगर आप फीमेल हो तो आपको 3 फीट की। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, ना सिर्फ एग्जाम पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं ये सब करूंगा। बट ऐसा आपको नहीं करना है। अभी आपको एग्जाम पर ज्यादा फोकस करना है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत टाइम आपको इन सब चीजों के लिए भी निकालना है, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो बाद में बर्डन नहीं बनेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम निकालो। इसी बहाने आप फिजिकली फिट भी रहोगे और पढ़ाई में भी आपका अच्छे से मन लगेगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं हाइट और चेस्ट के बारे में, क्योंकि आप जानते ही हो पुलिस की कोई भी वैकेंसी हो हाइट और चेस्ट काफी मैटर करता है। तो देखो यहां पर अगर आप मेल हो, एसटी कैटेगरी के मेल हो, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम। इसके अलावा एसटी के अलावा आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपकी हाइट जो है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया मेल के बारे में। अब बात करते हैं फीमेल की। तो अगर आप एसटी कैटेगरी की फीमेल हो तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी की फीमेल हो तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हाइट जो है ये दोनों की चेक करी जाती है, लेकिन जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल की देखते हैं। तो बिना फुलाए आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, यानी कि कम से कम 85 हो जानी चाहिए। ये सब मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। अगर इससे ज्यादा आपकी चेस्ट है तो चलेगा, लेकिन इससे कम तो नहीं चलेगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज हम जानना ही भूल गए और वो है एज। तो एज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपकी जो एज है ये काउंट होने वाली है 17.225 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको ये चेक करना है भाई 1 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहां पर रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। तो देखो एज रिलैक्सेशन यहां पर सबको मिलने वाला है। ऐसा मत सोचना कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा। यह है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है,
ये सीधा केंद्र सरकार के अंदर में आती है, तो इसलिए रिलैक्सेशन सबको मिलेगा जैसा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। तो यहां पर SC ST वालों को कितना मिलने वाला है? 5 साल का। यानी कि ये लोग 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यहां पर अप्लाई मत करना। एंड बाकी बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की, यानी ऐसे लोग जो पहले से ही दिल्ली पुलिस में हैं, तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अप्लाई कर सकते हो 40 ईयर तक अगर आप जनरल से हो, 43 ईयर तक अगर OBC से हो, 45 ईयर तक अगर SC ST से हो। क्लियर? तो ये है आपका एज रिलैक्सेशन। आई थिंक समझ आपको आ गया होगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने का और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने का, क्योंकि बहुत बच्चे दिल्ली पुलिस वैकेंसी का इंतजार करते हैं। तो शेयर जरूर करना। और बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।